अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देखो सुनो सीखो और मैं हूं आपके साथ हातिल गुराल। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो भैंस चोरी की है। सच्ची कहानी। एक हमारे दोस्त हैं पुलिस में, ये उन्होंने सुनाई। उन्होंने बोला कि गुजरात में ही एक गांव से जो है वो भैंस चोरी हो जाती है। अब पुलिस वालों को अंदाज़ा होता है कि ये काम किसने किया है, कौन चोरी करता है, किसके डेरे से उठाई जाती है, किस डेरे पे पहुंचाई जाती है, किधर से किधर। खैर, उन्होंने चार पांच बंदे जो हैं वो नॉमिनेट किए और उसमें से उन्होंने जो सबसे पहले बंदा हाथ लगा उसको वो पकड़ के ले आए। अच्छा, अब उसको उन्होंने थाने के अंदर बंद किया, उसके ऊपर केस भैंस चोरी का डाला। उसको जो है वो कहा कि मान जाओ भाई, आपने चोरी की है। उसने कहा मैंने चोरी नहीं की है। तो पुलिस वालों को निशानदेही भी हुई जिन चीज़ों की, मतलब एग्जैक्ट उनको पता भी लगा कि यही बंदा है। तो उन्होंने फिर जब वो नहीं माना तो फिर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया, यानी फेंटा चंटा जो उनका लेतर होता है बड़ा सा, आजा बालमा तेरा इंतज़ार, तो वो ज़रा उससे फेंटी शेंटी उसकी लगाई। अच्छा, जब काफ़ी मार लिया, बेचारा आदमुआ हो गया, तो कहता अच्छा ठीक है रुको, मैं मानता हूँ फिर कि मैंने भैंस चोरी की है, मैं अपना बयान रिकॉर्ड करवाता हूँ। लेकिन इससे पहले आप लोगों को मेरा एक काम करना पड़ेगा। पुलिस वालों ने कहा चलो जी शुक्र है, मान तो रहा है, बयान भी रिकॉर्ड करवाने के लिए तैयार है। तो उन्होंने बोला हाँ जी, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, तुम क्या चाहते हो। उसने बोला कि मुझे ना ताज़ा जलेबियां बनी हुई नीम गरम दूध के अंदर डालकर आप लोग देंगे, मुझे ये बहुत पसंद है और मैं ये खाना चाहता हूँ। अच्छा, अजीब सी ख्वाहिश पे थानेदार ने जो है वो मुलाजिम को भेजा जी। ताज़ा ताज़ा जो है वो जलेबियां बनी हुई लाई गई, नीम गरम दूध के अंदर डालकर इसको दी गई। इसने खाई। जब खा के बैठ गया तो थानेदार ने बोला जी हाँ जी, अब आपका बयान रिकॉर्ड किया जाए। उसने बोला कि कौन सा बयान। उन्होंने बोला कि तुमने बोला था कि तुम मानोगे कि तुमने भैंस चोरी की थी। कहता कौन सी भैंस, मैंने तो कोई भैंस चोरी नहीं की है। कहता यार इस तरह ना करो, है अभी तुमने ये दूध में जलेबियां डाल के गरम गरम खाया पिया है। कहता कौन सा दूध, कौन सी जलेबियां। अच्छा चलो, आप लोग मुझसे ये मनवा लो कि मैंने अभी दूध और जलेबियां खाया और पिया। अगर ये मनवा लिया मुझसे तो मैं ये भी मान जाऊंगा कि भैंस चोरी मैंने की है। तो ना वो माना उसने कि उसने भैंस चोरी की है, ना वो ये माना कि उसने दूध पिया है और उसने जलेबियां खाई हैं। तो ये बड़ी तगड़ी चमड़ी के चोर होते हैं, आप कुछ भी कर लें, ये करने के बाद मानते नहीं हैं। तो इस तरह जनाब भैंस चोर जो है वो केस भी हुआ उसके ऊपर, अदालत में भी चलता रहा, लेकिन बड़ी निशानदेही सारा कुछ भी होने के बावजूद भी जो है वो साबित ना हो सका और वो खुद भी ना माना। बेशक उसके ऊपर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल हुआ, उसको फेंटी लगाएगी, लेकिन वो जनाब वो नहीं माना। ये थी आज की कहानी, मज़ेदार सी। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।